आज की जो क्लास में हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे कि एचटीएमएल के अंदर हम अपनी एक टेबल कैसे बना सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने सबलाइन कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पे हम अपने सबलाइन कोड एडिटर में आ गए हैं। सबसे पहले हमें टेबल बनाने से पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे Ctrl+N, या आप फाइल मेन्यू में जाके अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर भी जाके आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपल Ctrl+N करा, आप सिंपल फाइल मेन्यू में जाके भी कर सकते हैं। Ctrl+N करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक आपकी नई फाइल बन चुकी है। इस फाइल को बनाने, इस फाइल को लेने के बाद आपको इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं Ctrl+S। देखिए, काम को जल्दी करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक काम को करने के लिए आपको अलग अलग मेन्यू में जाना पड़ेगा, तो आपका काम करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। आप किसी भी नाम से सेव करो, डजंट मैटर, बट आपको लास्ट में जो इसका एक्सटेंशन नेम है वो आपको .html ही देना है, .html। ध्यान देना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका जो लास्ट का जो नेम है वो आपको क्या रखना है, .html। तो मैंने यहां पे बना दी HTML टेबल। अब कुछ भी नाम दे दो, डजंट मैटर, .html। क्या लिखना है लास्ट में, .html लगाना मत भूलना। अगर .html नहीं लगाओ तो फाइल ये सेव नहीं होगी और ब्राउजर को ओपन नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी इस फाइल को सेव कर रखा है, कि इसे ओवरलैप करना चाहते हो, तो मैं रिप्लेस करना चाहते हो तो मैं यस कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं हमारी यहाँ पे फाइल सेव हो गई है HTML टेबल .html के नाम से। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे वॉलेट प्लेट लगानी है। तो वॉलेट प्लेट क्या होती है, वॉलेट प्लेट का मतलब होता है टेम्पलेट्स। देखिए, HTML के अंदर हमें बार बार सेम कोड को लिखना होता है, जैसे डॉक टैब, HTML, हेड, टाइटल, ठीक है, इस तरह से हमें बार बार चीजों को, सेम चीजें रिपीट करनी पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि डू नॉट रिपीट, यानी कि ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट, कि हमें अपने आप को रिपीट नहीं कराना। हमने अगर कुछ एक बार लिख दिया तो मैं चाहता हूं वो ऑटोमेटिक हो। कैसे होगा देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहां पे शिफ्ट के साथ आप अपने टैग को ओपन कर लेंगे, HTML लिखेंगे और आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे। आप सिर्फ, आप कैप्स लॉक के ऊपर आपको टैब की दिख जाएगी, आप टैब की प्रेस करेंगे। तो आप जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे आपके पास एक वॉलेट प्लेट आ चुकी है। थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को, देख पा रहे हैं आप लोग। इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर टाइटल आ रहा है, आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे दो। जैसे मैं दे देता हूं, आप स्टूडेंट स्टूडेंट डाटा, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डाटा नाम दे दिया इसके अंदर, कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रहा हूं। इसके नीचे जब आप यहां पे आएंगे तो सबसे पहले आपने यहां एक टाइटल दे दिया स्टूडेंट डेटा के नाम से। देन सेकंड थिंग, आप इस बॉडी के अंदर अपना जो टैग है वो स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो टेबल बनाने से पहले मैं यहां पे एक हेडिंग दे देता हूं H1 के अंदर, और मैंने यहां पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट डेटा डेटाबेस, ऐसे लिख देता हूं यहां पे स्टूडेंट डेटाबेस। ऊपर कुछ भी लिखो, डजंट मैटर, आपका यहां जो लिखा हुआ है वो इससे मैच बिल्कुल करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन इसमें यहां पे बिल्कुल आप सही लिखना, क्यों, क्योंकि आपकी हेडिंग ऊपर शो होगी। मैं इसको एक काम करता हूं, स्टाइल लगा के, STY स्टाइल लगा के मैं इसको सेंटर भी कर लेता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख देता हूं। तो आप देख पाएंगे यहां पे ये सेंटर में आ जाएगा। मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूं। अच्छा, अब इस फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो ओपन करने के लिए आपको इस फाइल को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ना सबलाइन कोड एडिटर की, आप इसी के ऊपर कीबोर्ड से राइट क्लिक प्रेस करो। राइट क्लिक प्रेस कर दी, इसके बाद यहां पे आ जाओ, ओपन इन ब्राउजर लिखा हुआ आ रहा है, आप यहां पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं यहां पे आपके पास ये पूरा का पूरी फाइल, आपकी वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। देख पा रहे हैं आपने एक, मतलब एक वेबसाइट का पेज क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने क्या करा, मैं वापस कैसा आया, Alt+Tab दबा दिया। तो जितनी भी आपने यहाँ टास्क विंडो में, नीचे जो आपकी टास्क विंडो होती है, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हो तो विंडो के बाद सर्च का आइकन होगा, उसके नीचे देखेंगे आप जितने भी आपने टूल्स या आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे होंगे, तो विंडो प्लस टैब की से आप यहाँ पे मूवमेंट ले सकते हो। देख रहे हैं मैं मूवमेंट ले पा रहा हूं। तो इससे क्या होता है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ओके, तो दोबारा से सबलाइन कोड एडिटर में अपने आ गए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे
H1 के बाद आपको कर्सर लेके जाना और एंटर हिट करना है। यहां पे आप लिखेंगे क्या, इसके अंदर टेबल। आपने टेबल टाइप कर दिया, टेबल टाइप करने के बाद जस्ट आप टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करते ही आपका क्या होगा, जो टैग आप ओपन करेंगे क्लोज ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही तो फायदा है एडवांस कोड एडिटर यूज करने का। एंटर। इसके बाद हमने क्या करना है, यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख देते हैं यहां पे TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, TH का मीनिंग होता है टेबल हेडिंग। अब क्या टेबल हेडिंग देना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो सबसे पहले आपके पास सीरियल नंबर आने चाहिए। देन इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा, जस्ट सिलेक्शन देंगे, Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V से पेस्ट। जितनी भी आप हेडिंग के क्रिएट करना चाहते हो। इसके बाद हमने दे दिया यहां पे नेम चाहिए मुझे। नेम के बाद मुझे उनका रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर के बाद मैं ले लेता हूं यहां पे मुझे क्या चाहिए, उनका क्लास, कौन सी क्लास में वो चाहिए मुझे क्लास। क्लास के बाद मुझे उनका यहाँ पे मैं ले लेता हूं कि वो किस कोर्स को कर रहे हैं, यहाँ पे कोर्स भी ले लेते हैं कि कोर्स, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या दे देंगे इसके अंदर कि उनकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन। तो मैंने ये सेव कर दिया, क्लोज। अब सेव करेंगे। दोबारा याद रखना, अगर आप बोलेंगे सर हमने फाइल तो ऑलरेडी सेव कर दी थी। अगर आपको फाइल सेव कर देते हो एक बार और आप कुछ भी उस फाइल के अंदर दोबारा आके एडिट करोगे तो आपको दोबारा से अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि अगर हमने फाइल सेव कर दी और आप ब्राउजर पर जाके देखेंगे तो हमारा कोड आ जाएगा, नहीं। आप जितनी बार भी HTML कोड एडिटर के अंदर आके एडिट करोगे उतनी बार अपनी फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करेंगे और उतनी बार आपको ब्राउजर पर जाके F5 करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, या फिर आप यहां से भी कर सकते हो। तो मैं यहां पे F5 कर दूंगा, या फिर आप यहां भी कर सकते हो। जस्ट मैंने सेव करा, एक बार और सेव कर देते हैं। देखिए आगे मेरे पास यहां पे इस तरह से, तो आप देख पा रहे हो यहां पे ये आपके पास आ चुका है। बट आप देखेंगे सर ये टेबल की तरह तो लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे बॉर्डर तो आ ही नहीं रहा। अच्छा बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा, इसके लिए हमने क्या करा है, टेबल टैग में दोबारा जाएंगे। टेबल टैग ये लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे हम लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर कितना चाहिए मुझे, 1 पिक्सल चाहिए, 1 पिक्सल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करो तो आप देख पा रहे हैं यहां पे बॉर्डर 1 पिक्सल आ गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं सर मुझे करना क्या है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, यहां पे हम रो भी क्रिएट करेंगे। यहां पे TH लगाने से पहले आपको TR भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले TR भी लगा देंगे। आपने क्या करना है, TR लिखा और लास्ट क्लोजिंग वाले टैग को हम क्या करेंगे, यहां से ऑल्ट टेक्स्ट करके कट कर लेंगे, नीचे आ जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे, यहां पे से यहां बंद कर देता हूं। ओके, अब सेव करेंगे यहां पे, रिफ्रेश। कुछ नहीं होगा, बट ये रूल होता है। ये जो TR है हमारी टेबल रो है। देखो रो के अंदर ही तो कॉलम बनेंगे, सबसे पहले रो बनेगी फिर कॉलम बनेंगे। तो जो TR है इसका मतलब टेबल रो, T मतलब टेबल और R मतलब रो। तो टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमने ये कॉलम बनाए हैं। तो पहले याद रखना, कॉलम TH लिखने से पहले आप TR जरूर लिख लें। ठीक है, मैंने बाद में लिखे, कोई ऐसा वो नहीं है, बट आप यहां पे पहले लिख लें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट